हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 15 से 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, अगर आप और टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं लव रीडिंग्स के अलावा तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, यस। और याद रखिए जनरल रीडिंग है सो इट मे नॉट रेजनेट। अगर रेजनेट नहीं हो रहा है तो आप सन, मून या राइजिंग साइन यानी अपना सूर्य साइन और चंद्र साइन और लग्न साइन भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बिहाफ पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या है टुवर्ड्स यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इस रीडिंग की जो एक्सटेंडेड वीडियो है यानी कि 18+ रीडिंग, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है। आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, इट इज़ एन 18+ रीडिंग, तो जो भी 18 से अबव हैं वो ही उस रीडिंग को देखें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाय लिब्रा, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर कनेक्शन। तुला राशि। ओके, we have initial difficulty एंड वी हैव कंटेम्पलेशन। ओके, यहाँ पे कोई इनिशिएट करने से ही डर रहा है कनेक्शन को। ओके, इनिशियल डिफिकल्टी कार्ड दिखाता है कि भाई एक स्टेप तो लीजिए, आगे तो बढ़िए। 3 नंबर दिखाता है क्रिएटिविटी को, कि क्रिएशन से ही कोई डर रहा है। ठीक है, जब भी हम नए कनेक्शन में जाते हैं, स्पेशली आफ्टर सम ब्रेकअप्स, आफ्टर सम हार्ट अटैक वगैरह, तब हम बहुत सोच सोच कर, फूक फूक कर कदम रखते हैं। वो कहते हैं ना, दूध का चला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कोई फूक फूक के इस कनेक्शन में कदम रख रहा है। कंटेम्पलेशन भी दिखाता है कि बहुत ज़्यादा सोचना, इमोशंस में रहना, क्लाउडी रहना, या क्लाउड्स की एनर्जी है। और अगेन मून भी बात करता है इल्यूजन की। ठीक है, इल्यूजन मतलब छलावे की। ठीक है, मून हमेशा कभी पूरा होता है, कभी अधूरा होता तो वो एक ही मून है ना। तो चीज़ों को देखने का नज़रिया कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा किसी का धुंधला है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, इस पर्सन की हो सकती है। हालांकि मे बी ये सब सिर्फ सोच में ज़्यादा है। ठीक है, आप मे बी ये पर्सन या आप एक अंधेरी जगह पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है आउटसाइड दिस डोर, जो कि क्लाउड ब्राइट स्काई को दिखा रही है, हर्ट एनर्जी को दिखा रही है कि लाइक समटाइम्स डर के आगे जीत होती है। ठीक है, डर के आगे प्यार होता है। तो अलाउ योर सेल्फ टू बी वल्नरेबल, अपने आप को थोड़ा सा किसी के सामने भावुक होने दें, कमज़ोर पड़ने दें। जो वल्नरेबल हो सकता है ना, जो सच्चाई से अपनी बात कह सकता है, ओपन अप हो सकता है, वही रिसीव भी कर सकता है। अगर आप ओपन अप ही नहीं हो रहे हैं तो रिसीव तो आप क्या ही करेंगे, आप खुद ही उन चीज़ों को भगा देंगे जो आप पाना चाह रहे हैं। तो बी वल्नरेबल, बी ओपन। ठीक है, कोई आपको मार कर खा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यस, बी ओपन। ओके, लेट्स सी। बहुत सी मुश्किलें इस दौर में यही है कि इंसान से डरने लग गया है। ओके, अगर किसी ने हार्ट ब्रेक कर भी दिया तो दोबारा वो आप खड़े हो सकते हैं, दोबारा से उस चीज़ को नॉर्मल कर सकते हैं। बट हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हम ओपन अप ही नहीं होते हैं। एंड इट इज़ सेम विद मी ऑल्सो कि मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि यस, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। बी जेंटल विद योर सेल्फ बट बी जेंटल विद पीपल ऑल्सो, क्योंकि कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है उसका सोर्स आप ही हैं। ओके, लेट्स सी, वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अगेन कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, रेस्ट, टेकिंग पॉज, थिंकिंग अ लॉट अबाउट थिंग्स। ओके, हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हों। ठीक है, चीज़ों के बारे में सोच विचार ज़्यादा चल रहा हो। ठीक है, ओके, एंड ऑल्सो 4 ऑफ कप्स। ओके, 4 कार्ड्स जो है ना टैरो में वो यही दिखाते हैं कि नॉट टेकिंग थिंग्स एज दे आर, जैसी चीज़ें हैं वैसी आप उनको नहीं ले रहे हैं। 4 ऑफ कप्स भी दिखाता है कि यहाँ पे लाइक एक पर्सन ऐसी एनर्जी में है कि उसको कुछ भी ऑफर किया जाएगा तो वो उसको नहीं लेगा, क्योंकि ऊब चुका होता है ना कई बार इंसान। तो उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे कि मे बी ये तैयार ही नहीं है लव के लिए। और यह खुद की आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप में भी चीज़ों के बारे में सोच ज़्यादा रहे हैं बट इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक और 4 कार्ड आ गया,
फोर ऑफ पेंटिकल्स, यस यहाँ पे अपने हर्ट को लेकर कोई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। और मून अगेन, ठीक है, इल्यूजन्स, सबकॉन्शियस के पैटर्न, सबकॉन्शियस यानी अब चेतन मन में बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इनर चाइल्ड की तरह है। अगर आप उन चीज़ों को, उन सोच को अपने उस इनर चाइल्ड तक यानी सबकॉन्शियस माइंड तक जाने देंगे जिससे वो डरता है ऑलरेडी, ठीक है, आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, कॉन्शियस माइंड यानी चेतना का और अवचेतन मन का कुछ इस तरह का ही रिश्ता है, मेल फीमेल का या माँ बाप और बच्चे का, आप समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को सिक्योर रखते हैं ना कि भाई उनको कोई छेड़े ना, ठीक है, भाई लोगों को बड़ा अलर्ट रहता है कि कोई हमारी बहन को छेड़े ना, ठीक है। तो ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपको ध्यान रखना है कि कोई उसको छेड़े ना। और कोई गलत सोच, ठीक है, अपनी सेंसेस पे कंट्रोल रखिए, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं, क्या टच कर रहे हैं, हर चीज़ आपके सबकॉन्शियस में जा रही है और वो वहाँ पे वो पोल्यूशन हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यस, ध्यान रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं किन्हीं चीज़ों से, ठीक है। और ये इस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। सो वट एवर इट इज़, समवन हेयर इज़ वेरी मच क्लोज्ड ऑफ और ये इनके सबकॉन्शियस पैटर्न है, लिमिटेड पैटर्न्स, ठीक है। इंसान चाहे तो बदल सकता है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो सकती है, ठीक है, जैसे घर की सफाई हो सकती है ऐसे। ओके ओके, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बात करता है डेस्टिनी की। ओके, यहाँ पे हो सकता है कुछ समय में, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 1 साल हो सकता है कि 1 साल लगे इस पर्सन के साथ कनेक्शन को इम्प्रूव होने में, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल भी ओपन अप होने की एनर्जी में ही नहीं है और इनिशियल डिफ़िकल्टी ही इतनी ज़्यादा है कि अगर ओपन अप नहीं हो रहे हैं तो यू कैन मूव ऑन ऑल्सो। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूव ऑन को भी दिखाता है। ओके, तो येस, इफ़ कनेक्शन इज़ नॉट सर्विंग यू, अगर किसी नए पर्सन के साथ आपकी एनर्जीज हैं कि वो ओपन अप ही नहीं हो रहे हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट टाइम हीलिंग एनीवन। ओके, हील योर सेल्फ। आपको क्या चीज़ वहाँ स्टक कर रही है, उस चीज़ को हील कीजिए। ये नहीं कि पर्सन बदल दिया, अभी इस पर्सन के साथ बात नहीं बन रही तो दूसरे के साथ लटक गए और दूसरे के साथ भी फिर वही सब हो रहा है, ठीक है। उस चीज़ को सुधारिए जो कि आपको यहाँ रहने पे मजबूर कर रही है, ठीक है। तो वो चीज़ को सुधार लेंगे तो आप खुद ही मूव ऑन कर जाएंगे और खुद ही आप आगे लाइफ में अच्छी चॉइसेस करेंगे। ओके, लेट्स सी सम हीलिंग मैसेजेस फॉर यू। We have harmony. Okay, okay, we have postponement and we have clinging to past. Okay, यहाँ पे कोई इसीलिए चीज़ों को लटका रहा है क्योंकि वो पास्ट में है। अगेन 4 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, वही फालतू की चीज़ों को सोचना, ठीक है। आपका पास्ट सिर्फ सोचते रहने से हील नहीं होगा, आप सोचना बंद करेंगे तब वो हील होगा, ठीक है। बुद्धा का कोट है, यहाँ पे हमने बुद्धा जी लगाए हुए हैं, इनका कोट है कि आप किसी चोट को जब तक वो टच करना बंद नहीं करेंगे तो वो हील कैसे होगी, ठीक है। यू हैव टू स्टॉप टचिंग द वुंड इन ऑर्डर टू हील इट, ठीक है। तो उस जख्म को बार बार कुरेदना बंद कीजिए, अपना मन कहीं और लगाइए, चीज़ों में, किसी और चीज़ों में लगाइए, और वही चीज़ आपके मन में हार्मनी लेके आएगा, ठीक है। और वही इस पर्सन को भी करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप पास्ट में डिसअपॉइंटेड रहे हैं तो अभी अपना मूड चेंज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको डिप्रेशन है, ठीक है, पहले मैं ये बोलती थी लोगों को कि उन चीज़ों को फील कीजिए, ठीक है। बट समटाइम्स कितनी बार फील करेंगे, आप सोचिए ना, आपको बार बार क्या फील ही करते रहना है? आपको क्या 4 साल इसी चीज़ को फील करना है कि आपका ब्रेकअप हुआ था? नहीं ना। तो आपको अपनी सोच पहले बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। उठो, 2 बार रो, आंसू पोंछो और अपनी ज़िंदगी को ओपन अप करो। उन सोच को बार बार अपने दिमाग में घुमाना बंद करो, और ये करने से होगा, ये किसी के कहने से नहीं होगा, ये करने से होगा। जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, जितनी मर्जी टैरो रीडिंग देख लो, जितने मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, पर करने से होगा, ठीक है। और करना क्या है? अपने माइंड को ध्यान देना है कि आपका माइंड आपको पागल काट रहा है, ठीक है। तो यस, वो हारमोनी आप अपने मन में लेके आ सकते हैं, इमोशनल हारमोनी आप अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी a message from spirit.
Okay, we have intuition. Okay, intuition. Each person's road to inner Lord is extraordinary and personal. How liberating is to listen inside and sense the moment to moment what's needed. Okay, कितना आसान है एक स्टेप अपने अंदर लेना, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर विजडम हमेशा आपको बता रही होती है, आपका दिल आपको बता रहा होता है कि कैसा फील हो रहा है सिचुएशन में। अच्छा फील हो रहा है तो वो करो, नहीं तो उसको जाने दो। और आप ये कभी भी कर सकते हैं, मोमेंट टू मोमेंट आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। आपको लाइफ में कोई पर्सन आके आपकी ज़िंदगी, बिल्कुल ऐसे नहीं कोई एक ही पर्सन आ जाएगा और वो आपको सारा ज्ञान भी दे देगा, आपको अच्छा भी फील करा देगा, और वो पर्सन और कोई नहीं है, वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आपको अपने भीतर जाना है, एक स्टेप लीजिए करिए, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, बार बार को क्या कहते हैं मैं भूल गई। ओके, तो उसको बार बार करना है, ठीक है। बार बार वो एक स्टेप अपने अंदर लेना है और वो आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि आपको क्या करना है, ठीक है। और ये बहुत ही पर्सनल है कि आप कैसे कनेक्ट करते हैं भगवान से और अपने हायर सेल्फ से, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये पर्सनल है। आप अपना रिश्ता कैसे बनाते हैं उस हायर विजडम से, ठीक है। तो वो रिश्ता बनाइए, उस रिश्ते को महत्व दीजिए। और जितना आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करते हैं ना, जैसे मसल बिल्डिंग करते हैं ना, जिम में जाते हैं, डंबल उठाते हैं, 2-4 दिन बहुत दर्द होती है, फिर आदत पड़ जाती है, फिर वो मसल स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे ही आपकी इंट्यूशन है। अपने मन को सुनना सीखिए, आपका मन इस वक्त क्या कह रहा है वही करिए, और शांत करके मन को, ठीक है, मन को शांत कीजिए। मन जो कह रहा है उसको सुनिए, और जैसे ही आप सुनना शुरू हो जाएंगे ना कि यस ये सही बोल रहा है भाई, ये जो अंदर बैठा है ना वो सही बोल रहा है, उसकी सुनो, तो वो आदत पड़ जाएगी और वो मसल स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, वो विजडम स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आप 18+ रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।